राम राम बेबे सारिया ने एक छोटी ही कहानी सुन लो। कहानी है बेबे, जिस तरह कोई यज्ञ करता तो भी वो यज्ञ पूरा कैसे माना जाता है। अच्छा, एक पंडित पंडितानी थे बे, और वह बेचारे गरीब थे। मतलब इतने गरीब थे, अपने 2 वक्त की रोटी मुश्किल तो जुटा पावे थे। तो उस पंडितानी ने तड़के खाना बना दिया और उस बूढ़े पंडित है ना, एक थाली में डाल के दे दिया। 4-5 रोटी डाल दी, सब्जी डाल दी और बेचारा चूल्हा लूसी दे दी उसने। और वो खाना बैठा था, इतने दवार पर कोई भिक्षु आ गया और वो भी बोला आक मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। और वो एक का थाली में खाना था। तो उसने सोचा तेरी तो देखी जाएगी, तू पहले सन दे दे। तो उस माता ना वो 2 रोटी उठा के और जो सब्जी और 4 चूर दरा था वो उसने दिया और उसने खा लिया। खाए पाछे फिर उस 2 रोटी बच गई। आता और 2 रोटियां में फिर वह भी दोनों मियाँ बीबी आता फिर उससे और पूछने लगी और लोगे। और वो भिक्षु भी समझ गया कि इन 2 रोटी बची है। ने बोला नहीं और नहीं चाहिए, मैंने बोला नहीं ले लो। तो उस मत उस भिक्षु ने 1 रोटी और ले ली। इन 2 एक बच गई। तब इन दोनों ने आधी आधी खा कर और अपना पानी पीकर संतुष्टि कर ली। और फिर यो हने पानी में हाथ धोने जावे है बाहर, मतलब जो बाहर टेप टाप नहीं हाथ धोने खा, जूठे हाथ धो ले, जूठे हाथ धोने खातर बाहर उठा ना थाली पर। हाँ, तब वो हाथ धोने लग गया था। जो वो हाथ धो था ना, हाथ का जूठा पानी पड़ा था, तो नीचे एक नेवड़ा आ गया और वो पानी उसके हाथा का नेवड़े की पूछ पे पड़ गया। तनु कहवा नेवड़े की पूछ सोने की बनेगी। तो वो नेवड़ा ने बोला हाँ कि ये पंडित जी आपने क्या किया, मेरी तो ना आधी पूछ नेवड़े की बनी है, आप मेरे ऊपर और पानी गिरा दो, मैं पूरा सोने का बन जाऊंगा। तो बोला ये जो आपका संतोषी पानी पड़ा है ना, इससे मेरी तो पूछने उसकी बन गई सोने की। तो बोला आप ऐसे करो, धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बुरा यज्ञ कर रहे हैं और उधर आज बहुत सारे संत बैठेंगे खाना खाने के लिए, आप उसके राज्य में चले जाओ। और जब वहाँ नेवड़े को बोले और फिर जब वहाँ हाथ धोएंगे ना वो पानी पड़ेगा, तो अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया होगा तो आप पूरे सोने के बन जाओगे। तन्यो सुन का बेहोश नेवड़ा था ना, वो धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में चला गया। तो जाकर देखा तो उधर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वो उधर तो लाखों संत बैठे खाना पीना खाने के लिए। और जब उन तक खाना खूना खा लिया ना संतान ने, हर वह उठ कर चालन लग गया, हाथ धोने ना हाथ धो लिए और उसके ऊपर नेवड़ा जाकर बैठ गया जड़ा वे हाथ धोए थे और उसके ऊपर पानी पड़ा तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वहां जब चले गए ना संत, जब युधिष्ठिर कह रहा है कि अर्जुन ना अगर देखो कितना बढ़िया यज्ञ हुआ है, लाखों संत खाना खा के चले गए, हर मैंने करोड़ों रुपये का दान कर दिया, बहुत अच्छा यज्ञ हुआ है। इतने मोने वाला ने बोला नहीं आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। तो उस सभा में कृष्ण भी बैठे थे। अर्जुन कृष्ण तब पूछने लग गया, बोला भगवान जी आप बताओ क्या कमी रह गई, हमने करोड़ों रुपए मेरे भाई ने दान कर दिए, फिर भी आप ये अधूरा बता रहे तो कमी क्या रहेगी। बोला आपके यज्ञ में कमी रह गई, आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। तो ये सोच के वह तो ना दोनों भाई संकट में पड़ गए। इतने में फिर वो कृष्ण कहने लग जा कि इस सवाल का जवाब भी नेवला देगा। तो फिर नेवले तो पूछने लगे, बोला आप बताओ कैसे अधूरा रह गया। बोला देखो इस पिछले वाले नगर में है ना एक बूढ़ा पंडित पंडिताइन रहे हैं और उनके मतलब दरबार पर एक भिक्षु आया था, तो उनकी थाली में जो खाना था ना उनने उसने दे दिया, सिर्फ 2 रोटी रख कर। और जब वो पंडित हाथ धोने उठा ना, तो उसने हाथ धोए तो वो पानी मेरी पूछ पे जा पड़ा, तो मेरी पूछ सोने की बन गई। तो उसका यज्ञ पूरा हुआ। लेकिन यहाँ तो सारे संत चले गए, सब नहा धोया, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो आप इसलिए उसी को या कोई भी मतलब भूखा पंडित योगी हो ना, उनको खाना खिलाओ लाके, और जब उनका पानी पड़ेगा मैं सोने का बन जाऊंगा, तब आपका यज्ञ पूरा होगा।
तो नु कहा उधर से मैं चाल पड़े। हर जाकर थोड़ा आगे देखा तो एक महान योगी तपस्या कर रहे थे और वो बड़े भूखे थे। उसने ले गए और उसने जाकर जब उनके उधर खाना खाया और फिर खाना खाकर हाथ धोए ना, जब वो पानी नेवड़े के ऊपर पड़ा तो नेवड़ा पूरा सोने का बन गया। तनु कहा मतलब जो यज्ञ है ना, उसमें अन्न का दान करना बहुत जरूरी है। ये नहीं पैसे का दान कर दिया या और किसी का। मरते टाइम भी देखो जब आदमी के प्राण निकलने वाले होते हैं, या तो अन्न का दान करो या गऊ का दान करो। तनु कहे कोई भी यज्ञ है ना पूरा नहीं माना जाता जब तक अन्न का दान नहीं होता। और अन्न का दान भी उसको किया जाता जो उसका पत्र होता है, मतलब जो भूखे लोग होते ना, जो मतलब इनको जरूरत है इस चीज की। तो नु कहा यज्ञ के लिए अन्न का दान बहुत जरूरी है। तो जब उसका यज्ञ पूरा हुआ, क्या खवाएगा क्या